गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के नए चैप्टर के बारे में। कल सीबीएसई 12 ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया है। सभी बच्चे जो सफल हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और वैसे बच्चे जो असफल हुए हैं उनके लिए खास बातें, मेरी तरफ से कुछ संदेश। वो अपने आप को हतोत्साहित महसूस न करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको अगर कंपार्ट लग गया है या आप असफल हो गए हैं तो आप जीवन में असफल हो गए हैं। यह एक सिंगल एग्जाम था, एक एकेडमिक एग्जाम था जो यह नहीं तय कर सकता है कि आपका भविष्य क्या होगा, आप भविष्य में असफल हो गए या भविष्य में आप सफल हो गए। हाँ, खुशी तो मिलती है कि हाँ सफलता है, खुशी मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही हमारा तय हो गया, यही हमारा कैरियर डिसाइडिंग ईयर हो गया या कैरियर डिसाइडिंग पॉइंट था कि यहीं से हमने ये चीज हासिल कर लिया। नहीं, अभी तो आपकी मंजिल में यह एक छोटा सा पड़ाव था। इस पड़ाव को आगे फिर पार किया जा सकता है। फिर मेहनत करके, फिर प्रयास करके आप खड़े होइए और फिर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जरूर मंजिल मिलेगी। कुछ हिम्मत और बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि जो आगे निकल गए वो आपसे पीछे नहीं आएंगे। आप फिर आगे रफ्तार बढ़ाओ अपनी, जरूर मंजिल पे पहुंचोगे। जो आगे निकल गए उनको पछाड़ते हुए भी आप आगे पहुंच जाओगे, लेकिन उसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। इसलिए आप हतोत्साहित ना हो और फिर से एक नई शुरुआत करें। ठीक है, आप अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचोगे। तो इसी बातों के लिए, इन्हीं बातों के साथ मैं आपको ये संदेश दे रहा हूं कि आप हतोत्साहित ना हो। आप दोनों को शुभकामनाएं। क्यों? क्योंकि जो असफल हुए उन्हें भी एक सीख मिली है कि कहीं ना कहीं हमने कोई गलती की है, तो उन गलतियों को सुधारने का ये एक समय है। आपकी गलतियां आपके सामने दिख रही हैं, उन गलतियों को सुधारें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। हार बुरी नहीं होती है, बुरी तब होती है जब आप उस हार से सीख नहीं लेते हो। हार कई मायनों में क्या है, अच्छा है, क्योंकि हारने से हमें यह पता चलता है कि हम में कमियां क्या हैं। जब तक हम जीतते रहते हैं हम अपनी कमियों को नहीं देखते हैं, लेकिन जब ही हारते हैं तो हम अपनी कमियों को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। तो सोचिए कि ये वही समय है कि आपकी कमियों को वो एनालाइज करने का, आप अपनी कमियों को देखें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो। चलिए, हम बात कर रहे हैं अपने क्लास के बारे में। आज हम आपको नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। Under this chapter, we will discuss about how income and employment determined in an economy. इससे पहले हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड मनी एंड बैंकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का चैप्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कि हमने जैसा बताया कि कैसे इनकम और एम्प्लॉयमेंट किसी इकोनॉमी में डिटरमाइन होता है, उसी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन है। थोड़ा सा हम बैक लेके चलेंगे। अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा था डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ प्राइस। तो वो थ्योरी ऑफ प्राइस या प्राइस स्टडी करने के लिए हमने ओवरऑल पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई का डिस्कस किया था, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ही प्राइस डिटरमाइन होता है। इन द सेम मैनर जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन होता है विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज एडी एंड एएस। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के द्वारा इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन होता है। तो पहले हम एडी को पढ़ेंगे, फिर एएस को, और तब हम प्राइस डिटरमाइन की बात, इनकम डिटरमाइन की बात करेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं ये एडी क्या होता है।
AD stands for aggregate demand. Aggregate demand, that means the sum total of demand of goods and services in an economy. It is different from demand. Demand means individual or market demand or group of consumers. But aggregate demand means the sum total of demand, यानी कि पूरी इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड हो रहा है, दैट डिमांड इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड. इसको हम लोग एक्सपेंस के तरीके से भी कह सकते हैं. इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, अकाउंटिंग ईयर में एक साल में जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड आप यह भी कह सकते हैं, इट इज द सम टोटल ऑफ डिमांड ऑफ फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, या यह भी कह सकते हैं इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर मेड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर. एडी डिपेंड्स ऑन टू, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स. वन इज द जनरल प्राइस एंड अनदर इज द इनकम लेवल. इनकम लेवल. एडी डिपेंड्स ऑन टू कंपोनेंट्स, टू डिटर्मिनेंट्स, जनरल प्राइस और इनकम लेवल. जनरल प्राइस और स्पेशलाइज्ड प्राइस या लोकल प्राइस का मतलब ये हुआ कि अराउंड द इकोनॉमी जो प्राइस होती है, दैट इज कॉल्ड द जनरल प्राइस. और इनकम लेवल, द लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी. तो एडी डिपेंड्स ऑन दीज टू डिटर्मिनेंट्स. जनरल प्राइस, जब प्राइस लेवल हाई होता है तो एग्रीगेट डिमांड कम होता है, यानी कि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड एग्रीगेट डिमांड. दैट मीन्स ऑन हायर प्राइस देयर इज लोअर एग्रीगेट डिमांड एंड ऑन लोअर प्राइस देयर इज हायर एग्रीगेट डिमांड. अगर जनरल प्राइस कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड अधिक होगी, जनरल प्राइस अधिक होगा तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, कम होगा. On the other hand, there is positive relation with income. There is positive relation with income. अगर इनकम लेवल अधिक होगा तो एग्रीगेट डिमांड अधिक होगा, दैट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंस ज्यादा होगा. और इनकम लेवल कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगा, कम होगा. ठीक है, तो प्राइस के साथ निगेटिव रिलेशन और इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन. क्लियर कि कैसे एडी जनरल प्राइस पे डिपेंड करता है और कैसे इनकम लेवल पे डिपेंड करता है. अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एडी. एडी कैसे बनता है, कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ एडी. तो देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ एडी को समझने के लिए हमें सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को जानना है, क्योंकि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग सेक्टर चैप्टर्स में. तो जब भी हम कंपोनेंट्स ऑफ एडी की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि कितने सेक्टर में, इन अ 4 सेक्टर और इन अ 2 सेक्टर. तो पहले हम 4 सेक्टर में पढ़ते हैं और फिर 2 सेक्टर में बात करते हैं. तो जब हम बात करते हैं इन 4 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी, जब इकोनॉमी को 4 सेक्टर में बांटा जाता है तो उसमें एडी कैसे बनता है, एडी में क्या क्या आते हैं. ठीक है, तो इन अ 4 सेक्टर इकोनॉमी एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. ठीक है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. That means AD equals to consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure as well as net export. Consumption expenditure
दैट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय हाउसहोल्ड्स, ठीक है, ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब जो हाउसहोल्ड्स टोटल एक्सपेंडिचर कर रहा है ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और सी आई, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो फर्म्स कर रही है, जो फर्म्स एक्सपेंस कर रही है ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट एक्सपेंस कर रहा है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, या जो एम्प्लॉइज हैं उनको पेमेंट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और जो एक्सटर्नल सेक्टर के साथ हमारा नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रिलेशन होता है, दैट इज नेट एक्सपोर्ट। तो इन अ फोर सेक्टर इकोनॉमी एडी कंप्राइजेस ऑफ C plus I plus G plus X minus M, और in a two sector economy, in two sector AD, तो in a two sector AD equals to C plus I, यानी कि ओनली कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। दो सेक्टर में सिर्फ दो ही आते हैं, हाउस होल्ड्स और फॉर्म्स आते हैं, तो इन्हीं दोनों को हम यहाँ पर लिस्ट करेंगे। हमारा जो सिलेबस है वो दो सेक्टर पे लिमिटेड है, इसलिए हम सिर्फ दो ही सेक्टर्स पे डिस्कस करते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग कि एडी शेड्यूल इन अ टू सेक्टर एंड एडी कर्व इन अ टू सेक्टर। चलिए एडी शेड्यूल, एडी शेड्यूल here mean what is the relation of AD with income, ठीक है, और the components of AD with income। तो वही शेड्यूल को हम लोग एडी शेड्यूल के यहां से नाम से जानते हैं। यहां हम लिस्ट कर रहे हैं, आप लोग क्या कीजिएगा कि वीडियोस के दौरान आप वीडियोस पॉज करके और आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी पे बेस्ड आपका कर्व होगा। कंजप्शन that is C, investment that is I, और AD that is C plus I। चलिए हम अलग अलग लेवल ऑफ इनकम लेते हैं, दैट इज लेवल ऑफ इनकम हमारा 0, 50, 75, 100, 200, 300, 400। हम ये अलग अलग लेवल ऑफ इनकम ले लिए अपने मन से। अब चलिए सपोज कीजिए 0 लेवल पे हमारा कंजप्शन 50 है, ठीक है। फिर 50 लेवल पे हमारा कंजप्शन बढ़कर 75 हो जाता है। 100 लेवल ऑफ इनकम पे हमारा कंजप्शन 100 हो जाता है। फिर 200 पे 150, 300 पे 200 और 400 पे 250। तो ये अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे हमारा कंजप्शन है। अब हमने इन्वेस्टमेंट को फिक्स लिया है, यानी कि हम हर बार जो है ना सेम इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे वो लेवल ऑफ इनकम जो भी हो। तो हमने वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 100 लिया, और ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम लोग ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट इनकम से इन्फ्लुएंस ना हो, इनकम पे डिपेंड ना हो, तो वैसे इन्वेस्टमेंट को हम लोग ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब चलिए एडी हम निकालते हैं। तो एडी को मैंने बताया कि इन टू सेक्टर इकोनॉमी एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई, दैट इज 50 प्लस 100, 150, 175, 200, 250, 300 एंड 350। चलिए अब इस शेड्यूल में कुछ मार्केबल बातें हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि इनकम का एडी के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। हायर इनकम हायर एडी, लोअर इनकम लोअर एडी। तो इनकम बढ़ता है तो हमारा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता है। इट इज बिकॉज कि इनकम के साथ हमारा कंजप्शन बढ़ता है, इसलिए, ठीक है। तो इनकम का जिस प्रकार से एडी के साथ रिलेशन होता है, सेम रिलेशन इनकम का कंजप्शन के साथ होता है, यानी कि हायर इनकम हायर कंजप्शन, लोअर इनकम लोअर कंजप्शन, ठीक है। इनकम बढ़ता है तो कंजप्शन बढ़ता है, घटता है तो घटता है। बट कुछ चीजें हैं जो दोनों में डिसिमिलर है।
कि इनकम जीरो हो सकता है बट कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इवन एट अ जीरो लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, सम एक्सपेंडिचर होगा ऑन कंजप्शन पे। कहाँ होगा वो? तो जो हमारी सर्वाइवल है, जो बेसिक नेसेसिटीज है, सर्वाइवल के लिए आवश्यक है, उस पे हमारा वो इनकम खर्च होगा या वो हमारा पार्ट खर्च होगा, चाहे वो इनकम जीरो ही क्यों ना हो। तो एट अ जीरो लेवल ऑफ इनकम जो भी एक्सपेंस होता है ऑन कंजप्शन पे, दैट एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन इज नोन एज ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन। और उसके बाद जैसे जैसे हमारा ये इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा कंजप्शन भी आगे की तरफ बढ़ रहा है। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि इनकम जीरो हो सकता है, कंजप्शन कभी जीरो नहीं हो सकता है। इनकम के बढ़ने के साथ कंजप्शन बढ़ता है, हाँ सेम रेट में नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? तो जब इनकम हमारा बढ़ता है तो उसके साथ साथ हमें कुछ बचाने की भी हमारे अंदर टेंडेंसी आती है कि हम कुछ बचत करें, और उसी बचत के लिए हम कुछ पार्ट कंजप्शन पे खर्च करते हैं और कुछ पार्ट उसमें से बचा लेते हैं। ओके, और यहाँ इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड है, इस दोनों का सम टोटल हमारा एडी है। अब इसी शेड्यूल की सहायता से हम क्या करेंगे? हम एडी कर्व का निर्माण करेंगे। एडी कर्व में उसको रिलेशन देखेंगे और कैसा होता है, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। क्लियर? तो ये शेड्यूल आप, ठीक है, इतना ही पे आप पहले नोट कर लेंगे और उसके बाद हम एडी कर्व, क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है, एक ही साथ वो सारी चीजें नहीं हो सकती है, तो हम इसको मिटाते हैं। चलिए, एडी कर्व हमें बनाना है। एडी कर्व बनाने के लिए सिंपल सा जो आप ग्राफ बनाते हैं वैसे आप ग्राफ बना ले। हमेशा एक्स एक्सिस पे इस पूरे चैप्टर में इनकम, जो लेवल ऑफ इनकम आपको लेना है वो ऑलवेज कहां पे लेंगे? एक्स एक्सिस पे लेंगे, और वाई एक्सिस पे आप किस चीज को दिखाएंगे? एडी को दिखाएंगे। चलिए, ये हुआ 100, 200, 300, 400 और 500। हंड्रेड, 200, 300 और 400 एज वेल एज 500। चलिए, तो हमारा ये तैयार है। हम पहले यहाँ पर सी लाइन या सी कर्व को, यानी कि कंजप्शन कर्व को पहले ड्रॉ करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट को करेंगे और फिर फाइनली हम ईडी कर्व को ड्रॉ करेंगे। चलिए, तो याद कीजिए, सबसे पहले जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हमारा कंजप्शन था कितना? 50। चाहे 50 हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन पॉजिटिव होगा ही होगा। तो हमारा 0 पॉइंट यहाँ है, ठीक है, 50 यहाँ पर हमारा होगा 100 और 0 के बीच में। चलिए, अब 50 लेवल ऑफ इनकम पे हमारा जो कंजप्शन था वो 75 था, ठीक है, मुझे याद है, आपको पहले नोट कर लेना होगा। तो हमारा ये कंजप्शन कितना हो गया? 75 हो गया। 100 पे हमारा कंजप्शन कितना था? 100 था। फिर 200 पे हमारा कंजप्शन 150 था। इस तरीके से आप इसको बढ़ाते चले जाइए। 300 पे 200 था, 400 पे 250 था और 500 पे 300 था। इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे, या लाइन आपका ऐसे बन जाएगा। इट इज सी लाइन। ये आपका कौन सा लाइन हो गया? सी लाइन, यानी कि कंजप्शन लाइन, या इसको हम लोग सी कर्व बोलते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही होगा, ये कर्व भी बन सकता है, ठीक है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा। ऐसा इसलिए हमारा स्ट्रेट लाइन इसलिए आया है क्योंकि हमारा जो कंजप्शन रेशियो है वो ऑलवेज सेम रेशियो से बढ़ रहा है। जैसे आपने गौर किया होगा पिछला शेड्यूल में कि जब हमारा इनकम 0 से 50 हुआ था तो हमारा कंजप्शन 50 से 75 हुआ था, यानी कि 50 बढ़ा इनकम तो हमारा कंजप्शन बढ़ा था कितना? 25। फिर अगेन हमारा इनकम 50 से 100 हुआ था तो हमारा कंजप्शन फिर 75 से 100 हुआ था, यानी कि अगेन 25 बढ़ा। यानी कि जितना इनकम बढ़ रहा था उसका आधा कंजप्शन हर बार बढ़ रहा था। तो इसीलिए हमारा ये जो सी लाइन है वो क्या है? स्ट्रेट है, यानी कि सेम कांस्टेंट रेशियो में एवरी टाइम हमारा कंजप्शन चेंज हो रहा था एज कंपेयर टू इनकम। चलिए, अब इसी की सहायता से हम पहले आई लाइन को ड्रॉ करेंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट लाइन को। तो इन्वेस्टमेंट हमारा हर लेवल ऑफ इनकम पे क्या था? 100 था, इसलिए यह एक पैरेलल लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू
एक्स एक्सिस, ये हमारा आई लाइन हो गया। ओके, अब हम इसकी सहायता से एडी लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो एडी क्या होता है? एडी इज द सम टोटल ऑफ सी प्लस आई। तो सी हमारा 0 लेवल पे 50 है और आई 100 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 लेवल पे 150 एडी होगा। उसी प्रकार से फिर 50 लेवल पे 175 होगा, 100 लेवल पे 200 होगा, ठीक है। उसके बाद 250 होगा, 300 होगा, इस तरीके से आप इसको बढ़ाते चलेंगे। 350 होगा, 400 होगा, और आप ये ड्रॉ कर लिए। यही लाइन आपका कौन सा लाइन हो जाएगा? एडी लाइन, दैट इज सी प्लस आई। एडी लाइन दैट इज सी प्लस आई। आप देखेंगे कि जो हमारा एडी लाइन है और सी लाइन है एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल इसलिए है क्योंकि इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा कौन है? आई है, यानी कि इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट हमारा फिक्स्ड है, इसलिए सी लाइन और एडी लाइन एक दूसरे के पैरेलल में आया है। ओके, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब इससे जुड़ी हुई बात अगले क्लासेस में, आप चाहे तो लाइव क्लासेस भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लाइव क्लास जुड़ने के लिए आप हमें संपर्क करें, ठीक है, तो फिर आपको मैं लाइव क्लास भी आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं। तो लाइव क्लासेस के लिए हमारा ये टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर आपको विजिबल होगा। आप उस नंबर पे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करके आप हमारे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं, या फिर वीडियोस के माध्यम से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप अपने प्रॉब्लम्स को, डाउट्स को हम तक पहुंचाएं, हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।